आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। तो इस न्यूमेरिकल में सिंपल हार्मोनिक मोशन की कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। मतलब न्यूमेरिकल में दोनों की कॉन्सेप्ट मिक्स है। क्या क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कॉन्सेप्ट है और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कॉन्सेप्ट है। तो अब इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा हम एसएचएम के कुछ फार्मूले हैं उनको हम रिकॉल कर दे रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ छोटे फार्मूले उनको भी एक बार ऐसे बता दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा ही होता है ना कि जैसे यहाँ पर मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इधर जो है पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड है लेफ़्ट और राइट में। अगर मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस पर हम ऑब्जर्वेशन करें और यहाँ हम जानने की कोशिश करें कि यह मास का पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है और x डिस्टेंस पर है मीन पोजीशन से, तो ये बताइए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग पाते हैं वो u इक्वल टू पाते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर k क्या है? k तो हम लोग यही लिखते हैं ना, ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम आता है, ठीक है। रेस्टोरिंग कांस्टेंट है k और ओमेगा इक्वल टू क्या? रूट के बाई एम। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपान ओमेगा, तो 2 पाई अपान ओमेगा अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 2 पाई अपान रूट के बाई एम। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी न्यू एफ नोटेशन देते हैं 1 अपान टी 1 अपान 2 पाई, ये 1 अपान 2 पाई कर देंगे और इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? रूट के अपान एम, ठीक है। जैसे यहाँ एम अपान के है, एम अपान के रूट एम अपान के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई रूट एम अपान के, और इसको अगर रिवर्स कर दें तो 1 अपान 2 पाई रूट के बाई एम हो जाएगा। एम मास ऑफ पार्टिकल है, के क्या है? मास ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, के रेस्टोरिंग कांस्टेंट है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला होता है और ये है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ हम लोग और इसमें थोड़ा वो कर लें। जैसे फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला नंबर 2 है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ 1 से क्या है? u इज फंक्शन ऑफ x। जैसे मैथ में फंक्शन पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से u इज फंक्शन ऑफ x, u x का फंक्शन है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा क्या? du बाई dx आएगा और ये हो जाएगा kx। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या पा जाएंगे? सीधे सीधे d2u अपान dx2 इक्वल टू k पा जाएंगे। इक्विलिब्रियम में अगर बात करें, इन इक्विलिब्रियम में k को हम ऐसा भी लिख सकते हैं d2u अपान dx2 इन इक्विलिब्रियम, x इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राइटेरिया में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ प्लेस कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राइटेरिया में प्लेस कर दें तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल
इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हम किसी चार्ज पार्टिकल को ले आके प्लेस कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, फोर्स Q टाइम्स E हो जाता है। न्यूमेरिकली स्केलर फॉर्म में Q इंटू E हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चीज़ और कर लें, जैसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये मिड पॉइंट है डाइपोल का, इससे अगर हम r डिस्टेंस पर ऑब्जर्व करें तो r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है E एक्सियल, इस पॉइंट P पर एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ये क्या होती है, 1/4πε0 और 2p/r³ हो जाती है, 2p/r³। ये भी एक्सियल पोजीशन में, अगर एक्सियल पोजीशन में यहाँ कोई चार्ज ले आके प्लेस कर दें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे। अब इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए न्यूमेरिकल हमें डिस्कस करना है। इतनी कॉन्सेप्ट हम जो है अपने माइंड सेट में रखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कॉन्सेप्ट और ये थोड़ा सा इसकी कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कॉन्सेप्ट। अब वो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल है क्या, दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्टेज्ड लेंथ, मतलब साफ साफ लिखा है वन एंड करके, और आगे लिखा हुआ है ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्टेज्ड लेंथ, नेग्लिजिबल अनस्टेज्ड लेंथ। तो नेग्लिजिबल अनस्टेज्ड लेंथ, अब सबसे पहले यहीं एक दिक्कत होने लगेगी कि नेग्लिजिबल अनस्टेज्ड लेंथ, तो नेग्लिजिबल अनस्टेज्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ, जिसकी नेचुरल लेंथ बहुत ही स्मॉल है। अब कहेंगे कैसा स्मॉल, मतलब बहुत, अब मान लीजिए मिलीमीटर वगैरह के ऑर्डर में, ठीक है, नेग्लिजिबल है, साफ साफ लिखा हुआ है अनस्टेज्ड, स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्टेज्ड लेंथ। ये इसमें लगातार क्वेश्चन को आप देखते रहिए, अनस्टेज्ड लेंथ, नेग्लिजिबल अनस्टेज्ड लेंथ, ऐसे ब्रेक करके थोड़ा सा रुक के पढ़िए। नेग्लिजिबल पता है आपको, अनस्टेज्ड मतलब जिसमें कोई मतलब वो नहीं, एक्सटेंशन नहीं है, खिंचाव नहीं है, ठीक है, अनस्टेज्ड लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। अच्छा, फिर आगे कहा गया इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, वो फिगर भी दिया हुआ है, ओरिजिन पर फिक्स किया गया है। फिर आगे कहा जा रहा है अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज Q इज अटैच्ड एट इट्स अदर एंड, स्प्रिंग के दूसरे एंड पर हम एक चार्ज पार्टिकल ले आके अटैच कर दिए जिसका मास m है और जिस पर चार्ज Q है। आगे कहा गया द एंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, पूरे सिस्टम को जो है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया गया। इसके बाद क्या है, व्हेन अ पॉइंट डाइपोल P वेक्टर लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट डाइपोल P, अब यहाँ डाइपोल मोमेंट नहीं लिखा है जबकि वो डाइपोल मोमेंट ही है। P डाइपोल, केवल डाइपोल अगर हम बोल दें तो वो तो कुछ है नहीं, केवल एक सिस्टम में दो चार्जेज का। आगे करें पॉइंट डाइपोल P वेक्टर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ कॉमन सेंस से समझ जाइए कि जिस डाइपोल की बात करें उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P।
आगे कह रहे हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स द चार्ज क्यू, जो चार्ज क्यू की तरफ लगा हुआ है, चार्ज क्यू की डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, डाइपोल को भी इन्होंने क्या किया है, ओरिजिन पर ही रख दिया है। अब देखिए, द स्प्रिंग गेट्स स्टेज्ड टू अ लेंथ एल एंड अटेन्स अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे में हो क्या रहा है, पी जब इधर डाइपोल मोमेंट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पोजीशन में, और एक्सियल पोजीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगी, और चार्ज पर जब फोर्स अप्लाई करेगी तो अपने डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। चार्ज पॉजिटिव लिया है तो चार्ज क्या होगा, चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ऐसे में कह रहे हैं कि ये लेंथ यल तक स्ट्रिंग जिसमें कि कोई एक्सटेंशन नहीं था, अनस्टेज्ड फॉर्म में थी, वो जो है एल लेंथ तक स्ट्रेच हो जाती है ऐसा हो जाने से। और इसके बाद कह रहे हैं ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड कर लेती है। फिर आगे पूछा जा रहा है, इफ़ द पॉइंट मास इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली डेल्टा एल लेस देन यल, अगर इसको बहुत ही स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए स्प्रिंग को, तो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और फिर रिलीज कर दिया जाए, तो ये पता ही है, आप बचपन से करते आ रहे हैं क्या, स्प्रिंग लेके खींच के छोड़ते हैं कि नहीं, और उसमें जो मूवमेंट होता है वो दिखता है आपको, SHM होता है, यहाँ भी SHM आएगा। अब इसको मैथमेटिकली हम दिखा रहे हैं कि SHM आएगा, ये स्प्रिंग SHM परफॉर्म करेगी, ठीक है। मतलब जहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेंड कर ली वहाँ से हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया डेल्टा एल, थोड़ा, ये नहीं कि इतना ज़्यादा जिम जैसे फोर्स लगा करके और उसको ऐसे पूरा खींच दें स्प्रिंग ही ख़त्म हो जाए, बहुत स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक, और स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दे के छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, इसके बाद वो अपना काम करेगी स्प्रिंग। तो हमको ये बताना है, आगे कहा जा रहा है इट इज़ फाउंड टू ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी, या ऐसा पाया गया कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी से 1/डेल्टा टाइम्स रूट के अपॉन एम फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रही है। तो पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। वो फिगर नीचे दिया भी गया है, कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। 28 सितंबर 20 का है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से है, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है ऐसे, यहाँ स्प्रिंग दी गई है, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन है, स्प्रिंग जो है ये इस तरह से है, यहाँ चार्ज क्यू लगा ही है। अच्छा, तो स्प्रिंग ऐसे खींच जा रही है, ठीक, इस तरीके से खींच गई, और इधर x ले लिया, एक्सटेंडेड लेंथ इसकी है। पहले यहाँ पर स्प्रिंग रखी गई तो यहाँ इसमें क्या दिया गया है, नेग्लिजिबल अनस्टेज्ड लेंथ, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ है। लेकिन जैसे हम यहाँ डाइपोल रखे और उसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, डाइपोल मोमेंट ऐसे लगा हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट की वजह से ये चार्ज क्यू जो रखा हुआ है इस पर फोर्स लगेगा और ये इधर एक्सटेंड हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम में ये कहा जा रहा है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कर लिया तो फिर वहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इधर की तरफ और फिर छोड़ दिया। देखिए क्वेश्चन को, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये डाइपोल जब रखे हैं तो ये डाइपोल की एक्सिस पर है पॉइंट क्यू, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ऐसे एल लेंथ तक ये एक्सटेंड हो गई, एल लेंथ तक ऐसे एक्सटेंड हो गई है स्प्रिंग जो है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग में एक फोर्स लगता है ना, क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू चेंज इन लेंथ, स्प्रिंग फोर्स जो आता है, रेस्टोरिंग फोर्स जो आता है,
रेस्टोरिंग कांस्टेंट इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम रेस्टोरिंग फोर्स ऑन स्प्रिंग इक्वल टू क्या, रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आ गया, तो हमारे पास आंसर है कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या, के रेस्टोरिंग कांस्टेंट या लैम्डा कर दें रेस्टोरिंग कांस्टेंट इनटू क्या, रेस्टोरिंग कांस्टेंट के दिया है, के इनटू कितना चेंज इन लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हुआ, एल का चेंज हुआ, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इंटू ई एक्जियल कर दे रहे हैं एक्जियल पोजीशन में। और डाइपोल की वजह से एक्जियल पोजीशन में डाइपोल के मिड पॉइंट से एल लेंथ पर अगर हमें निकालना हो तो फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये यहाँ वैल्यू हम प्लेस कर दे रहे हैं और ये हो जाएगा सीधे सीधे के एल इक्वल टू कितना, ये क्यू और ये फार्मूला होता है एक्सियल पोजीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपान, वहाँ आर क्यूब करते थे, यहाँ एल है तो एल क्यूब कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, के एल इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq अपान एल क्यूब कर देंगे, इसको 1 करके रखे रहें। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, ये तो इक्विलिब्रियम में पा चुके हैं ऐसा, हम यहाँ से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दे रहे हैं और जब डिस्प्लेस करें डेल्टा एल से डिस्प्लेस कर रहे हैं। द स्प्रिंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाई क्या, द स्प्रिंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाई डेल्टा एल। मान लो कि डेल्टा एल बार बार न लिख करके हम उसको एक्स ले रहे हैं, एक्स हमने इतने से इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब न्यू सिचुएशन में क्या होगा, न्यू सिचुएशन में, इन न्यू सिचुएशन एफ नेट इक्वल टू क्या, एफ इंस्टेंटेनियस नेट अप्लाइड फोर्स ऑन स्प्रिंग इक्वल टू क्या, सीधे सीधे इंस्टेंटेनियस फोर्स इक्वल टू क्या, नेट अप्लाइड फोर्स। तो नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, अप्लाइड। अब यहाँ अप्लाइड फोर्स है कितना, अप्लाइड फोर्स के लिए यहाँ दो चीज़ें हैं, हम स्प्रिंग को इधर की ओर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो स्प्रिंग को इधर की ओर डिस्प्लेस करेंगे, एक्स डिस्टेंस से हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक्स मतलब डेल्टा एल, डेल्टा एल जो है एल इससे बहुत लेस है, एल से लेस दिया गया है, हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। ऐसे में होगा क्या, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, रेस्टोरिंग कांस्टेंट इनटू चेंज इन लेंथ, एल पहले से था हमने, और चेंज इन लेंथ, तो यहाँ चेंज इन लेंथ कितना हुआ, शुरू में तो इस स्प्रिंग में कोई, स्प्रिंग की लेंथ एकदम क्या थी, नेग्लिजिबल थी, ये जो कुछ भी एक्सटेंडेड लेंथ है, और ऊपर से हमने थोड़ा खींच दिया, तो टोटल चेंज कितना आ गया लेंथ में, एल प्लस एक्स आ गया, या एल प्लस डेल्टा एल आ गया। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा, तो वो फोर्स कितना है, ये फोर्स लगेगा इस साइड जो है स्प्रिंग की वजह से, ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, परमानेंटली इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, इक्विलिब्रियम में क्या है, दोनों इक्वल थे एल लेंथ पर, रेस्टोरिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल थे, लेकिन जब हमने इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया तो ऐसे में हुआ क्या, रेस्टोरिंग फोर्स की अमाउंट बढ़ेगी। अच्छा, रेस्टोरिंग फोर्स की अमाउंट बढ़ेगी तो उसकी टेंडेंसी किधर होती है, इधर होती है, जिधर हम ले जाते हैं उसके अपोजिट में लगता है। अब वो इस पर भारी पड़ेगा, किस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स पर, और के एल प्लस एक्स माइनस एफ ई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहाँ पर यहाँ माइनस लगा रहे हैं। अब कहेंगे माइनस क्यों लगा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इससे कम पड़ेगा के एल प्लस एक्स से, के एल इक्वल टू के एफ ही तो था ही पहले से ही पता है, लेकिन के एल प्लस एक्स इससे ज़्यादा होगा।
और के एल प्लस एक्स किधर होगा, इस साइड होगा। डिस्प्लेसमेंट हम इधर मेजर करने जा रहे हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मेजर करने जा रहे हैं इस साइड। और फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। क्यों लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा है न्यू सिचुएशन में। ऐसे में हमने माइनस लगाया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस और के एल प्लस के एक्स किया, और एफ ई के प्लेस पर एफ ई क्यू इंटू ई कर देंगे, क्यू ई माइनस के एल प्लस के एल प्लस के एक्स माइनस क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 2pq अपान, यहाँ l था अब l प्लस एक्स हो जाएगा, l क्यूब था तो अब l प्लस एक्स क्यूब कर देंगे, और इसे हम लिखेंगे माइनस के एल प्लस के एल प्लस के एक्स माइनस, यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 2pq 1/4πε0 2pq, और इसको लिखेंगे यहाँ l बाहर कर लें, l क्यूब 1 + x/l का क्यूब। इसको अब अप्लाई करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। x l से बहुत स्मॉल है तो x/l 1 से काफ़ी कम आएगा, तो बाइनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज करने जा रहे हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा माइनस के एल प्लस के एक्स माइनस 1/4πε0 है 2pq अपान एल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 1 + x/l टू द पावर -3। और बाइनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जब यूज करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं के एल प्लस के एक्स माइनस 1/4πε0 2pq अपान एल क्यूब, 1 + nx हो जाएगा तो 1 - 3x/l कर दे रहे हैं, और आगे वाले टर्म्स को डिलीट कर दे रहे हैं। x² अपान l² x3/l³ वाले टर्म्स और स्मॉल होते जाएंगे, डिलीट कर दिया इनके कंपेरिजन में। इसको ओपन कर दिया और ये हम पा गए माइनस के एल प्लस के एक्स माइनस 1/4πε0 2pq अपान एल क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 1/4πε0 2pq अपान l की पावर 4 टाइम्स x कर दिया, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन तो ये सामने आपको दिख रहा है, ये देखिए 1 से के एल इक्वल टू क्या 1/4πε0 2pq अपान एल क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, जो पहली बार इक्विलिब्रियम हम लोग पाए थे शुरू में, तो उसका यूज किया है, ये 1 का यूज किया है, यूजिंग 1। ये आ गया एफ नेट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उस पार्टिकल पर लग रहा है जिसका मास m और चार्ज कितना है q है, और हमको ये पता है ना, अभी अभी यहाँ पर यूज किए थे, ये इसको एक लाइन और लिख दे रहे हैं माइनस के एक्स प्लस 1/4πε0 टाइम्स 2pq अपान l टू द पावर 4 टाइम्स x, ये है। और वास्तव में ये है क्या माइनस के एक्स, और ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म ये इतना, ये है 3k। कैसे, ये अभी जो रिजल्ट नंबर 1 था ना, रिजल्ट नंबर 1 में क्या था, रिजल्ट नंबर 1 में हम क्या यूज किए थे, फ्रॉम 1 हमारे पास था के एल इक्वल टू क्या 1/4πε0
2p/L³ इंटू 2p/L³ था और इंटू क्यू था। यहाँ से अगर हम लिखें 2pq/ इतना तो ये सीधे KL है। अब देखिए यहाँ हमको यूज करना 2pq/L⁴ है, यहाँ पर 2pq/L⁴। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 2pq/L⁴ इक्वल टू K। यहीं से पा जा रहे हैं, ये K है, ठीक है। तो ये K की वैल्यू हम यहाँ पर ले आके रख रहे हैं। तो K की वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ देखिए ये जो मल्टीप्लाई किए थे यहाँ 3 भी है ना, 3 इतना है। ये जो मल्टीप्लाई किए हैं अंदर ले गए हैं तो 3 इंटू इतना है। इस प्लेस पर जब हम क्या रखेंगे, सीधे सीधे इस प्लेस पर जब K रखेंगे और यहाँ 3 पहले से है, यहाँ 3 पहले से है, तो 3 इंटू क्या K, 3 इंटू K इंटू X। और ये F नेट इतना आ गया, F नेट -4KX। अब देखिए अगर एक्सलेशन A ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, M इंटू A इक्वल टू क्या -4KX। यहाँ से एक्सलेशन क्या आ जाएगा, -4K/M इंटू X आ जाएगा। क्या है यहाँ पर, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस डिस्प्लेसमेंट। और इस वजह से क्या हो जाएगा, SHM तो होगा ही, कंफर्म हो गया SHM होगा। किसका है, पार्टिकल जो अटैच किया है चार्ज पार्टिकल मास m का, वो क्या परफॉर्म करेगा, SHM। अच्छा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड के लिए देखिए यहाँ ω² का रोल कौन प्ले कर रहा है, ω² इक्वल टू क्या 4K/M। टाइम पीरियड क्या आएगा, तो टाइम पीरियड सीधे सीधे हम लिख देंगे T इक्वल टू क्या 2π/ω, T इक्वल टू 2π/ω। 2π/ω जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/√4K/M, या 2π/ω होता है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 1/T ω/2π। ओमेगा की वैल्यू रख दें 1/2π है ही, और √4K/M कर दें, सिंप्लीफाई कर दें 1/π टाइम्स K/M आ जाएगा। यहाँ 4 बाहर आकर के 2 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। और फ्रीक्वेंसी और क्या दिया है, 1/Δ√K/M दिया गया है। और हम कितना पा रहे हैं, 1/π√K/M। यहाँ से डेल्टा कितना आ जाएगा, पाई, और पाई मतलब 3.14। इस तरह से आंसर आ जाएगा। बस इसमें थोड़ा केयर करने की एक बात है कि जैसे हम लोग फाइंड करते हैं ना रेस्टोरिंग फोर्स ऑन स्प्रिंग, रेस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, K इंटू चेंज इन लेंथ। स्प्रिंग की लेंथ में चेंज कितना हुआ, तो शुरू में स्प्रिंग में क्या दिया था, शुरू की लाइन जो है पहली लाइन थोड़ा सा खतरनाक टाइप की है, साफ साफ लिख दिया है, जहां हम लोग केयर नहीं करेंगे। वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लेजिबल अनस्टेज्ड लेंथ, नेग्लेजिबल अनस्टेज्ड लेंथ, ठीक है, जिसकी नेचुरल लेंथ क्या है, बहुत कम है, जिसकी नेचुरल लेंथ बहुत कम है, ठीक है। फिर आगे अपना पढ़ना शुरू करें, थोड़ा एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये है SHM परफॉर्म किया। अब देखिए ये है, ये पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। अब इसी में एक थोड़ा सेकेंड मेथड भी बता दे रहे हैं, वो थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा वहाँ पर और रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो देखिए सेकेंड मेथड, इसका सेकेंड मेथड देखिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड मेथड भी, सेकेंड मेथड में हम लोग जो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। सेकेंड मेथड इसी प्रॉब्लम का, जैसे हम लोग ये जानते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, F या न्यू नोटेशन देते हैं, और ये होता है कितना ω/2π लिखते हैं, और 1/2π करके और ओमेगा की जगह √K/M करते हैं। और वास्तव में K होता क्या है, तो 1/2π रूट और K के प्लेस पर क्या है d2u/dx2 वेयर x इन इक्विलिब्रियम,
एक्स की वैल्यू, एक्स सेकेंड डेरिवेटिव निकाल करके पोटेंशियल एनर्जी का, और वहाँ एक्स इक्विलिब्रियम में रखेंगे, इन इक्विलिब्रियम अपान मास, ये फार्मूला हमारे पास होता है। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था शुरू में ही। ऐसे इसको 1 करके रखे रहिए आप किसी पोजीशन एक्स में। बाकी सब फिगर वगैरह वही है जो वहाँ पर था, सब कुछ वही है। ये देखिए, ये सब कुछ वही है। यहाँ पर मान लीजिए कि किसी पोजीशन एक्स पर हमने इसको देखा स्ट्रेचिंग के बाद, ये डाइपोल वगैरह सब वैसे रखा हुआ है, सेम फिगर। यहाँ चार्ज क्यू है मास m का। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में क्या हो जाएगी, इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी एक तो स्प्रिंग की वजह से है, तो स्प्रिंग की वजह से क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो है ही। और पोटेंशियल एनर्जी दूसरी वजह से क्या, जो डाइपोल है इसकी वजह से, और डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यहाँ डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में क्या है, पोटेंशियल इनटू क्या, चार्ज। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, तो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आता है इस पोजीशन पर, ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी हम बता रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी में क्या बता रहे थे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इस तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा एक्सियल पोजीशन में, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म में है, एक तो स्प्रिंग की है और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स यहाँ क्या है, ये एक्सटेंडेड लेंथ है स्प्रिंग की एक्सटेंडेड लेंथ है, जनरलाइज करके बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब किसी टाइम टी पर जब हमने स्टिच किया और छोड़ा, तो हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पर, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन में इनटू चार्ज U = V होता है ना। अब देखिए यहाँ एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, हाफ के एक्स स्क्वायर किया, V एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/x स्क्वायर, ये एक्सियल इंटू क्यू कर दिया। और इसको लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq/x स्क्वायर, ये u आ गया, इसको हमने 2 कर लिया। du/dx कर लें, तो du/dx कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगा, सीधे kx आएगा, और यहाँ ये 2pq/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको रहने दिया ऐसे, और एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में x⁻² -2 और x⁻3, ये हो गया। इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दें, सेकेंड डेरिवेटिव इसका हो जाएगा del2u/del(x2), तो del2u/del(x2) के लिए क्या कर लेंगे, ये सीधे k आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई कर दें, ये -4 है, -4 और ये -3 आएगा, 12pq/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x⁴। ये ध्यान से देखिए, 2pq कांस्टेंट, -2 कांस्टेंट, 4pq कांस्टेंट है, -4pq/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दिया, और x⁻³ ले जाएंगे तो -3 इधर आएगा, तो -3 × -4 + 12 हो जाएगा, pq/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x⁴ हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब देखिए इन इक्विलिब्रियम, तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में सीधे हम कर देंगे इन इक्विलिब्रियम du/dx आ जाएगा 0 जब x को L करेंगे, तो क्योंकि L पे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तो del u/del x 0 हो जाएगा,
उसका कारण क्या है कि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है ना, तो ये जीरो किया, और जब जीरो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सीधे सीधे, ये इम्प्लाई करेगा यहाँ से 3 से देखिए, जब रखेंगे यहाँ के एल माइनस 4pq/4πε0 L³ इक्वल टू 0, और इस प्लेस से हम फाइंड कर लें सीधे सीधे, ये क्या हो जाएगा 4pq/4πε0 L³ को हम लिख सकते हैं KL, 5 कर लें, फ्रॉम 4 देखिए, 4 से क्या मिल जाएगा हमको, फ्रॉम 4 हम फाइंड कर ले क्या, d2u/dx2 इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में x l है। जैसे इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा k + 12pq/4πε0 L⁴, और यहाँ से देखिए ये 4pq/4πε0 L³ सीधे सीधे कितना है KL है, तो यहाँ k रहने दिया, यहाँ x = L है, k + 4pq/4πε0 L³, तो ये 3 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा जैसे 4pq/4πε0 L⁴ अगर करें तो सीधे k आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा k, ये आएगा 4k, ठीक, और फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा सीधे सीधे, फ्रॉम 1 फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देंगे 1/2π, और k के प्लेस पर 4k/m कर दिया, k के प्लेस पर 4k स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह, सिंप्लीफाई किए, 2 बाहर आया, 1/π टाइम्स √k/m, और f के प्लेस पर दिया हुआ है, गिवन है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, 1/Δ√k/m, और यहाँ से डेल्टा कितना आ जाएगा पाई, 3.14 आंसर आ गया। ये उससे थोड़ा सा कम पड़ेगा, हालांकि दोनों में ये यूज हुआ है। यहाँ जो हमने यूज किया है देखिए ध्यान से, 4pq/4πε0 L4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जब हम यूज करने जाएंगे तो 4pq/4πε0 L⁴ और 3 एक तरफ कर लिए हैं, तो 4pq/4πε0 L4 की प्लेस पर क्या रख देंगे सीधे सीधे k, 3k, और ये 4k आ गया, काम खत्म। आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न पर आप भेजेंगे।